तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो यस। कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉलम और सेंटर लाइन लेआउट कैसे बनाते हैं। आपको पता होगा कि जब हम कॉलम्स बनाते हैं तो उसके बाद उसकी लेआउट्स बनती है। ठीक है, जब हम उसका जब उस एक्सकविशन होता है तो एक्सकविशन से पहले जब हम उसका पिट वॉल, जब हम उसकी खुदाई करवाते हैं उससे पहले जो है उसकी एक और ड्राइंग होती है जो सेंटर लाइन लेआउट होती है। सेंटर लाइन लेआउट में क्या होता है, हम जहाँ जहाँ पे हमने कॉलम्स रखे होते हैं उस हिसाब से हम सारा उसको प्लान करते हैं। उसके बाद उसको हम समझते हैं कि कैसे वो सेंटर लेआउट की ड्राइंग बनाई जाती है। तो आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, 30x70 का प्रोजेक्ट। इसी को हम एज अ रेफरेंस यूज करके बनाएंगे, क्योंकि हम इसी को कर रहे हैं, इसी की ड्राइंग सभी बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो हम जैसे हमने वैसे तो कॉलम्स कैसे प्लेस करते हैं वो सीखा था, बट हम फिर से एक बार कॉलम सारा प्लेस करके उसे लेयर बनाकर सीख लेते हैं कि वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल 2D लेआउट की ड्राइंग को कॉपी कर लेते हैं और उसे नीचे ले जाकर इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉलम्स कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखिए, जो हमारी कॉलम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। और आपको पता होगा कॉलम क्यों यूज करते हैं। कॉलम और बीम यूज किया जाता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, कि जहाँ पे लोड्स वगैरह आ रहा है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ वॉल पे ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कॉलम्स और बीम्स देना पड़ता है, रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। इसीलिए हम कॉलम को वहां पे प्लेस करेंगे जहां पे हमें, जो कह सकते हैं कि जहाँ पे वेटेज ज्यादा है या जहाँ पे कोलैप्स होने का ज्यादा डर होता है, तो हमें वहां पे कॉलम्स देना जहाँ है पर ज्यादा उसके। लोड है सर, मतलब। हाँ, जहाँ पे लोड है और जहाँ पे वेट ज्यादा आएगा उन चीजों पे हमें देना है। जैसे कि सबसे पहले तो सभी कॉर्नर्स पे तो कॉलम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये गेट के दोनों कॉर्नर है। ठीक है, और ये वाला कॉर्नर है। उसके बाद मिडल वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे। और जो ये स्टेयर केस वाला है इस पे भी सभी पे आएंगे, क्योंकि स्टेयर पे जीना पे सारा वेट रहेगा। तो इसके हम तीनों तरफ कॉलम डालेंगे, यहाँ पे भी कॉलम डालेंगे, यहाँ पे भी डालेंगे और यहाँ पे भी डालेंगे। ठीक है, ताकि जो स्टेयर है इसका आगे फ्यूचर में कोलैप्स होने का डर ना रहे। ठीक है, तो जहां जहां पे जैसे आप देख पा रहे हो ये वॉल जो है यहाँ से यहाँ तक जाके इस तरह से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी वेट आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कॉलम हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एक कॉलम हम यहाँ पे या यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कहीं एक जगह पे कॉलम डाल देंगे, ताकि जो ये आगे इन फ्यूचर में कोलैप्स होने का या कुछ टूटने वगैरह का या कुछ लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ठीक है, तो देखिए, कॉलम्स C1, जैसे हम दो कॉलम्स लेते हैं तो उसके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं कि वो कितने डिस्टेंस में मिनिमम हमें रखने की जरूरत है। हालांकि जो हमारे कॉलम्स हैं वो तो वॉल्स के हिसाब से बनती हैं। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल है, तो इतने डिस्टेंस में हम डालेंगे। बट एक जैसे मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया है उन्होंने, जो ISI होता है या CPWD होता है, तो उन्होंने कुछ बनाया है कि हमें वो चीजों का भी कंसीडर करके चलना होता है कि उन्होंने क्या मिनिमम डिस्टेंस दिया है, तो उसको भी हम एज अ रेफरेंस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम एक छोटा सा बना लेते हैं एग्जांपल के लिए। C1 कॉपी लिया।
तो इसका कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ना हैंग कर रहा है, हम इसे न्यू पेज पे ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, सी एंटर, और इसको यहाँ पे न्यू ड्राइंग में लेके जाके इसे यहाँ पे कंट्रोल ई करके यहाँ पे पूरा हुआ नहीं है, सी ओ एंटर, ठीक है, कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। सी, तो यहाँ से हम एक टेक्स्ट लेते हैं और एक दो कॉलम बना लेते हैं। सी छोटा है, इसके ऑर्थो को एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पे जैसे डायमेंशन बना देते हैं। अभी ये शायद सेटिंग्स हुई नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सेटिंग्स हुई है। तो जैसे कि मान लीजिए हम 200 बाय 200 का कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल लिया, और यहाँ पे हम मान लीजिए 200 बाय 200, 200 बाय 200 कितना होता है, 8 इंचेस बाय 8 इंचेस। ठीक है, और कॉलम किसके हिसाब से रहेगा, ब्रिक के हिसाब से रहेगा, ठीक है। जो जैसे हम बाउंड्री वाल हमारी 9 इंचेस की है, तो हम 9 इंचेस की ही कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जो अंदर वाली रहेगी, हमें ये भी कोशिश करना है कि जो हम कॉलम्स बनाएंगे वो तो 9 इंचेस के ही रहेंगे, क्योंकि हमने बाहर 9 इंचेस के कॉलम डाले हैं। बट हम अंदर कोशिश करेंगे कि हम वहां पे कॉलम्स डालें जहां पे जो हमारे घर का है वो व्यू ना खराब हो, ठीक है, जो हमारा एस्थेटिक्स व्यू है हमारे घर का। हम मान लीजिए हम बीच में हम कॉलम डाल देते हैं, तो वो हमारे घर का व्यू खराब कर देगा, क्योंकि हम यहाँ हो सकता है यहाँ पे हमें हमें बेड लगाना हो। ठीक है, वैसे तो ये किचन है, ठीक है, तो किचन में यहाँ पे स्लैब लगेगी। ठीक है, तो हमें इस तरह से भी वो सेटिंग करनी है, क्योंकि प्लानिंग तो हम ही कर रहे हैं ना, कि लोड भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो हमारे घर का स्टैटिक व्यू है वो भी खराब ना हो। ठीक है, तो जब हम 200 बाय 200 का, जब हम मान लीजिए हम अगर कॉलम बना रहे हैं, तो हमें मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से 3.4 मीटर का रखना है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत से ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 90% केसेस में ये होगा कि हम अगर 200 mm का अगर कॉलम प्लेस कर रहे हैं घर में, तो वो उसका मिनिमम डिस्टेंस हमें 3.4 या 3.5 मीटर होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि एक एक फीट 1 मीटर में कितना, 3 फीट 3 इंचेस, और आई थिंक 2.97 के साथ करते हैं ना, 3.281 के साथ करते हैं। 3 मतलब 3 फीट 37 इंच के आसपास होता है हमारे एक एक मीटर में। ठीक है, तो आपको मीटर को अगर फीट में कन्वर्ट करना है, तो आप 3.37 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका जो है फीट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप वही समझिए कि आपको 10 से 12 फीट का जो है मिनिमम डिस्टेंस रखना है, एक से दूसरे कॉलम के बीच में। ठीक है, बीच में। अगर आप 200 mm का मिनिमम जो है कॉलम प्लेस कर रहे हो, ठीक है, कितना रखना है आपको, 3 मीटर से लेके 10 से 12 फीट। 3.4 मीटर, हाँ, 12 फीट तक। ठीक है, उसके बाद अगर कॉलम का साइज बड़ा है, मान लीजिए वो उसका साइज 200 बाय 300 का है, मतलब 8 बाय 10 का है, 312 होता है ना, हाँ, 8 बाय 12 का अगर हम कॉलम बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे उसमें हम डिस्टेंस रख सकते हैं 3.5 मीटर टू 3.9 मीटर। हमने यहाँ पे कौन सा कॉलम प्लेस कर रहे हैं हम,
हम प्लेस कर रहे हैं कॉलम 9 इंचज का है ना, तो नाइन जी। इंचज को हम, 1 इंचज में 25 mm होते हैं, 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका में निकल जाएगा 25 × 9, तो 225 का जो है हम यहाँ पे कॉलम प्लेस कर रहे हैं अपने घर के हिसाब से, क्योंकि हमारी वॉल की थिकनेस, जो बाउंड्री वॉल है वो 9 इंचज की है, मतलब 225 की हम थिकनेस रख रहे हैं हमारी वॉल की विद प्लास्टर के साथ। ठीक है, तो यही हम उतना ही यहाँ पे कॉलम प्लेस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा 200 बाय 300 का हम मिनिमम अगर कॉलम रख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसका जी। डिस्टेंस होगा 3.5 मीटर टू 3.9 मीटर। ठीक है, हम देख लेते हैं 3.9 मीटर कितना होता है स्क्वायर फीट में। 3.9 मीटर, तो ये भी होता है लगभग 14-15 फीट के आसपास। ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस बढ़ जाता है जब आप थोड़ा कॉलम का साइज बढ़ाओगे, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 350 की जगह 200 बाय 400 का बना दूं, मतलब मैं 8 बाय 14 इंचज का अगर कॉलम बना रहा हूँ, तो उसमें आप 5 मीटर तक का डिस्टेंस रख सकते हो। 5 मीटर कितना होता है? अब 5 को 3.37 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 16 से 17 फीट का डिस्टेंस आप रख सकते हो, वन कॉलम, सेकंड कॉलम के अंडर में डिस्टेंस। ठीक है, जी। उस उसके बाद 200 से 450 का होता है, उसमें आप और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, मतलब जितना कॉलम का ये जो विड्थ है वो बढ़ेगा, उतना आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप इसमें कॉलम का साइज बढ़ा रहे हो तो उसका रीइंफोर्समेंट बढ़ेगा। ठीक है, जी हमें सर। ये कोशिश करनी है कि जैसे हम रीएनफोर्समेंट में ज्यादा पैसा स्पेंड करें, क्योंकि आपको पता है हम जितना कॉलम्स रखेंगे हमारा खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि कॉलम्स में जो रहेंगे हमारे मोस्टली बार्स रहेंगे। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी में जो मेन सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल ही जो होता है वो बार होता है। ठीक है, तो हमें इसे ही कोशिश करना है कि हम जितना से ज्यादा हो सके इसे कम करें। ठीक है, रीइंफोर्समेंट में क्या यूज होता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो हमें ये कोशिश करना है कि ये मटेरियल हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू बाहर थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा कह सकते हो कि आप कॉस्टली नहीं होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है कि हम जो है इसका थोड़ा विड्थ बढ़ा लें, बट क्वांटिटी है कि हम थोड़ा सा कम रखें, उतना ही रखें जितना हमारी जो फ्लोर है वो, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, कोलैप्स ना आए। ठीक है, हमें ज्यादा भी कॉलम्स नहीं देना है, जिससे क्या है हमारी प्रॉपर्टी का जो है बजट बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कॉलम दे रहे हो तो ये कॉलम ऊपर तक जाएगा, चाहे वो G+2 का हो, G+3 का हो। तो हमें एक एक कॉलम को मतलब सारा पूरे प्लानिंग के साथ चलना है। ठीक है, विड्थ आप बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ाने से क्या होगा, आपका रीइंफोर्समेंट में ही थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, एग्रीगेट जी में, सर। सीमेंट में, सैंड में, बट बार का खर्चा आपका बच जाएगा। ठीक है, एक होता है जैसे कि बीम्स होते हैं, दो टाइप्स के बीम्स होते हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे कॉलम्स डाल रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉलम डाला, यहाँ पे कॉलम डाला, यहाँ पे कॉलम डाला, तो ये तो पक्का है ना कि आपने कॉलम जो है बीम के ऊपर ही डाला है ना, तो उसके जी नीचे सर। बीम भी होगी। ठीक है, नीचे बीम बनाया होगा, उसके बाद ही हमने उस पे कॉलम खड़ा किया होगा। ठीक है, तो दो तरह के हमारे बीम्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी बीम्स। ठीक है, जो मान लीजिए यहाँ पे जो बीम लग रहे हैं वो प्राइमरी बीम्स है, और मान लीजिए जो गेट के नीचे है जहाँ पे मतलब कॉलम्स वगैरह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसे हम सेकेंडरी बीम्स कहते हैं, जैसे ये वाला सेकेंडरी बीम है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कॉलम अगर हम डाल रहे हैं, तो ये वाला बीम प्राइमरी बीम हो गया। ठीक है, जहाँ पे मतलब वॉल्स हैं, बट यहाँ पे वॉल नहीं है, यहाँ पे सीधा डोर आ जाता है, या विंडो वाली जो साइड है उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं, मतलब बीम वो भी हैज अ कंसीडर, वो भी बीम ही किया जाएगा, बट अगर कोई पूछ लेता है कि हाँ ये कौन सी टाइप का बीम है, तो आप उसे कह सकते हो कि जो गेट वाले के पास में जो बीम है या जो ओपन है उसे हम सेकेंडरी बीम कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसका सबसे पहले तो जहां जहां पे इसके कॉलम्स लगेंगे हम वो पहले बना लेते हैं। तो कॉलम का साइज हम क्या रख रहे हैं, वॉल के हिसाब से ही रख रहे हैं।
तो हमारी जो बाहर की एक्सटर्नल वॉल है, अगर हम एमएम में देखें तो वो 225 एमएम का है। ठीक है, तो जी हम यहाँ सर। पे 225 एमएम का ही, मतलब 9 इंचिस का ही जो है कॉलम्स खड़ा करेंगे या बनाएंगे, प्लान करेंगे। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल का मान लो, और यहाँ पे इस तरह से पहले हम सारे कॉर्नर कवर कर लेते हैं, उसके बाद मिडल कर लेंगे, और उसके बाद जो पार्टीशंस वॉल्स में रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम बना लेंगे। ठीक है। अब इसी को हम कॉपी करके जहां जहां पे जरूरत है हम उसे कर सकते हैं। इसका हम एक अलग लेयर बनाएंगे कॉलम का। ठीक है, बाद में हम इसी के ही कॉलम से ही हम सेंटर लाइन लेआउट बनाना सीखेंगे। ठीक है, जो सेंटर लाइन लेआउट बनाना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से ही जो एक्सकावेशन होगा, जो खुदाई करेंगे, चाहे वो मैन मेड द्वारा, मैन द्वारा किया जाए, वो क्रेन द्वारा किया जाए, तो उसकी भी एक प्रॉपर ड्राइंग होती है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे वो खुदाई करेंगे, ठीक है, तो वो सारा एक एज अ आर्किटेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ पे कॉलम्स प्लेस होगी। तो वो वही उसे ही हम सेंटर लाइन लेआउट प्लान कहते हैं, या सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग कहते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्यों, मतलब यहाँ पे कॉलम देने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉलम नहीं देते हैं और सीधा यहाँ पे कॉलम दे देते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो काफी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बीच में हमारे पास कोई जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे हम कॉलम नहीं दे सकते। हम कॉलम भी वहीं पे देंगे जहाँ पे कोई दीवार कनेक्ट हो रही है या पार्टीशन वॉल है। ठीक है, ताकि वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो बीच में हम दे नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों में ही कॉलम डाल दिया है। ठीक है। ठीक है, एक साइड में तो है ही है, उसके बाद आप मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कॉलम मत दो, क्योंकि वॉल छोटी है। आप यहाँ पे कॉलम दे दो। ठीक है, एक यहाँ पे कॉलम दे देते हैं और एक यहाँ पे कॉलम दे देते हैं। ठीक है। थोड़ा स्क्रीन स्टक कर रही है सर। अच्छा, Recording in progress. In progress. In progress. In progress. In progress. चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम कॉलम बना रहे थे। तो हमने सभी साइड पे कॉलम दे दिया है, हमने मेन डोर पे कॉलम दे दिया है।
ठीक है। ओके, और वो हमें कहाँ कहाँ पे कॉलम देने की जरूरत है? एक कॉलम हम यहाँ पे दे सकते हैं या यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा वेट ये उठाएगा सारा। तो आई थिंक हमें या तो आप यहाँ पे कॉलम दे सकते हो, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल का मान लो या आप उससे ही कॉपी कर सकते हो। आपको स्क्रीन दिख रही है ना दोनों को? यस सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे दे दिया, और तीन हम यहाँ पे स्टेयर्स पे दे देते हैं। कहाँ देने की जरूरत है? हमने यहाँ पे भी दे दिया है। आप इस वाले पे एक यहाँ पे दे दो साइड पे। ये थोड़ा साइड हो गया, से बाद में कर लेते हैं, और कहीं देख लो जरूरत है देने की। ये सारा बॉल है, आप चाहो तो हम्म, हाँ हम यहाँ पे एक दे देते हैं। ठीक है, इस सारा बॉल को जो है सारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो मूव कमांड लो, और यहाँ से इसको कॉर्नर को यहाँ पे फिक्स कर दो। ठीक है, और एक यहाँ पे था हमारा, अगेन मूव कमांड, कॉर्नर बेस पॉइंट उठाओ और इसको यहाँ से फिक्स कर दो। ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है, हमने ये जो कॉलम दिया है वो सारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। एंड यहाँ भी कॉलम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलम थोड़ा सा साइड हो गया है, तो हम इसे मूव कमांड लेंगे और आके इसकी कॉर्नर पे अटैच कर दो। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे अटैच कर दो। सर जैसे आपने ये स्टेयर्स वाला लगाया है तो ये तो मतलब कि ये पार्टीशन वॉल है तो ये तो दिखेगा ना कॉलम बाहर ही है जब साइड पे ठीक, बनेगा तो। हाँ दिखेगा। या तो आप इसे ऐसा कर सकते हो, इसको आगे की साइड अप कर दो, क्योंकि यहाँ पे कॉलम जी। देना तो जरूरी है ना। हाँ कॉलम तो सर वो आप तो दोगे लोड क्योंकि लेगा। हाँ सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे पीछे कर सकते हो, ताकि यहाँ से आपको स्टैटिक व्यू लगे पीछे की तरफ। तो मतलब कॉलम तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ तो गेट आ जाएगा, यहाँ छिप छिप जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तो इसे आगे कर लो या पीछे कर लो, बट यहाँ पे कॉलम तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इसका एक अलग लेयर बनाया है। तो अगर हमने नहीं बनाया तो हम लेयर बना लेते हैं कॉलम के नाम से। तो आप यहाँ पे न्यू लेयर में जाओ, और यहाँ पे हम एक कॉलम नाम से लेयर बना लेते हैं, कॉलम्स। ठीक है, और इसको एंटर करके इसका कलर चेंज कर दो, ताकि बाकियों के साथ सिमिलर मैच ना करे। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, और इसको कट करके यहाँ पे जो है हमारा लेयर जो है उसके एक्टिव कर देते हैं, यहाँ पे कॉलम्स का। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे हैश कमांड लेते हैं, HATCH, एंटर। और आया नहीं अभी, HATCH एंटर। हाँ आ गया है। अब यहाँ से आप सॉलिड कलर ले लो, क्योंकि हमने कलर तो ऑलरेडी हमारा ब्लू कलर वहां पे हुआ है, बस आपको इंटरनल में जाके जहां जहां पे आपके कॉलम से आप वहां पे उसको छोड़ दो, क्लिक करते जाओ। ठीक है, इस तरह से।
ये हमारा कॉलम का सिंबल बनता जाएगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, तो सारा कॉलम में हमने हैचिंग कर दी है। तो अब काउंट कर लो आपके कितने कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर मेरा एक 11 क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? 12। हाँ जी। सर जैसे आपने स्टेयर्स के कॉलम बनाए ये दो, जो पार्टीशन वॉल पे, हाँ जी। रूम्स के ऊपर, हाँ तो जी। जैसे इधर तो ये इधर वाला जो जो जहाँ से स्टेयर शुरू हो रही है, तो ये कॉलम हम्म तो उधर रूम में जा रहा है, और इधर वाला इधर की तरफ आ रहा है अपनी चौपाल की तरफ। तो हम्म वो हम्म, दोनों हम्म। सिमिलर तो नहीं रह रहा, वो वाला उधर की तरफ निकल रहा है और वाला इधर निकल रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर? ये वाला कॉलम है थोड़ा सा, बाकी ये कॉलम तो ठीक है, क्योंकि ये तो वॉल्स के अंदर ही हो गया ना ये, तो इसमें तो कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं है। हाँ, नहीं मेन जैसे ये सर कॉलम बीम का है। बीम डालेंगे, तो जैसे हाँ। कोई उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना सर? कि जैसे ये नहीं तो नहीं, इधर की उस तरफ निकल रहा है और वो उधर निकल रहा है सर, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, बीम तो नीचे हो जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जी है, जी। मेन कॉलम का ही है, थोड़ा व्यू हमें लगेगा। बट ये जी है कि सर। ये कॉलम, हाँ, हमें जरूरी है देना, क्योंकि लोड सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसी से। ये ओके। सारा लोड जो है इसी वॉल पे आएगा। ओके सर। हाँ, और ये ऊपर तक जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डोर आ रहा है तो आप इसको आगे कर दो। क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा, एल शेप में बन जाएगा, बट क्या है, हमारा जो है लोड का इन फ्यूचर में हमें कोई कोलैप्स होने का प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारी 12 कॉलम्स बने हैं और दो हमारे मेन कॉलम्स हैं, MC1 और MC2। जैसे कि हमने टेक्स्ट दिया था उस दिन, उसी तरह ही इस पे टेक्स्ट दे सकते हो आप। ठीक है, टेक्स्ट देकर आप यहाँ पे MC1 MC2 लिख दो, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम्स के नेम दे दो, जैसे C1 C2 C3 C4। ठीक है, और ये आई थिंक डिस्टेंस इसका ज्यादा लग रहा है, तो हमें यहाँ पे भी कॉलम देना पड़ेगा। हम डायमेंशन इसे चेक कर लेते हैं एक बार। इसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 35 फीट आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक कॉलम और डालना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम यहाँ पे कॉलम दे सकते हैं, या तो यहाँ पे दे सकते हैं, या तो हम इसी कॉलम को यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉलम नहीं भी दे तो चलेगा, बट यहाँ पे हमें कॉलम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप एक कॉलम यहाँ पे भी देखो, रेक्टेंगल का मान लो, और यहाँ पे इस तरह से डायमेंशन लेके 8 फीट बाय 9 का कॉलम बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम हैचिंग कर देंगे। हैचिंग और सॉलिड कलर लेके, हमारा ऑलरेडी जो लेयर है एक्टिवेट है, तो हम यहाँ पे इस तरह से कलर देंगे। ठीक है, इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो सारा लेयर्स लिया है, आप एक को क्लिक कर लो। जैसे मैंने इसको एक लेयर को क्लिक किया और इसे कर दिया, इस तरह से इसको सभी को नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये सारा आपका कॉलम्स का आ गया। ठीक है, ये सारा कॉलम्स है आपका। ठीक है, वो हमने लेयर्स जी। बनाया था, इसीलिए सारा वो अटैच होके आ गया, क्योंकि लेयर्स बनाने का ये हमें एडवांटेज होता है कि वो सभी लेयर्स एक साथ चलते हैं। ठीक है, वो एक तरह का ओके। ब्लॉक की तरह चलता है। ठीक है, ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सेंटर लाइन लेआउट बना लेंगे। ठीक है, सभी का, इसे सभी को पैरेलल कर लेंगे, जो पैरेलल है। ठीक है, बाकी जो लाइंस हैं उसको सारा बना लेंगे, जैसे ये सारा पैरेलल में जा रहा है। ठीक है, ये पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सेंटर लाइन लेआउट बनाने के लिए क्या होगा, हमें
सबसे पहले यहाँ से मिडल से हमें हमें मिडल पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि जब ये कॉलम बनेगा तो इस तरह से, जब आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं, वो सूता जब बांधते हैं, वो सारा जब हम उसको करते हैं, मार्क करते हैं, एक तरह का वो सेंटर लाइन लेआउट ही उसे कंसीडर किया जाता है। आप सारा उसको मार्कर करते हैं चूना के साथ या किसी वाइट चीज के साथ, तो उसे सारा पहले मार्क किया जाता है सेंटर लाइन लेआउट में, ठीक है, नेल्स के साथ या किसी और चीज चीज के साथ नेल्स लगाकर उसके बाद उसमें सूता बांधा जाता है, और उसके उसके बाद उस पे वाइट पीओपी के साथ या किसी चीज के साथ उसे मार्क किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमने मिड पॉइंट लिया है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा जो कॉलम है वो 300 बाय 300 का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट से 150 mm इधर लेंगे और 150 mm इधर लेंगे, तो हमारा 300 पूरा हो जाएगा। फिर इधर भी जी सर। हमारा 300 mm है, तो मिड पॉइंट से क्या करेंगे, इधर भी 150 लेंगे और इधर भी 150 लेंगे, तो हमारा 300 का जो कॉलम है वो मतलब बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो थोड़ा सा जो हम जब पिट वो डग करवाते हैं, जब उसकी खुदाई करवाते हैं, तो वो थोड़ा सा हम 100 mm ज्यादा ही रखते हैं, ठीक है, तो कि इन फ्यूचर में वो कुछ लैब्स वगैरह या कुछ उसका सॉइल के साथ उसका कनेक्शन वगैरह कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए हम 100 mm ज्यादा ही रखेंगे ऑल साइड से, ठीक है, 100 mm इधर, 100 mm इधर। तो मान लीजिए अगर हम जो कॉलम है हम 300 बाय 300 का बना रहे हैं, तो जो एक्स का विशन होगा वो 400 mm बाय 400 mm का होगा, ठीक है, ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्स का विशन जो होगा वो हमेशा, मान लीजिए अगर 4 इंची इधर से और 4 इंची इधर से हो रहा है, तो 8 इंची इधर से एक साइड से और 8 इंची दूसरी साइड से, ठीक है, तो एक्स का विशन हमेशा हमें ज्यादा करवाना है, ठीक है, ताकि वो जो सॉइल फिलिंग वगैरह होगी या बाद में होगी तो वो एक्स्ट्रा रहेगा। कॉलम मतलब वो प्रॉपर एक एक्सकवेशन ज्यादा इसलिए भी करवाया जाता है, ताकि जो लेबर जो है जब वो बीम्स और कॉलम का जब काम करती है तो उसे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उसे 4 और 4 8 इंची उसे स्पेस मिल जाता है, तो वो आराम से काम कर सकता है, ठीक है, तो वो कॉलम या प्लेसमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, वो साइड में रहकर ही उसकी सारा जो हमें सॉइल फिलिंग करनी होती है, उसको आरसीसी करना होता है, ठीक है, तो वो सारा चीज वहाँ साइड से कर सकता है, इसलिए भी इसे ज्यादा कराया जाता है, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, वो क्रेन तो पूरा एक्यूरेट जो है वो एक्सकवेशन नहीं करती है, ठीक है, तो वो जो है कहीं इधर से कर देगी, कई बार इधर से कर देगी ज्यादा, तो इसीलिए इसलिए भी हम ज्यादा करवाते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा, तो हम उसको थोड़ा एक्यूरेट कर सकते हैं, उसका थोड़ा उसको डायरेक्शन को थोड़ा मूव करके अपनी स्पेस पे लेकर आ सकते हैं, तो इसलिए भी एक्सकवेशन को है ज्यादा करवाया जाता है, ठीक है, चाहे वो मैनमेड करवाओ चाहे वो आप क्रेन के साथ करवाओ, तो ये चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस लाइन की मिडल पॉइंट को सभी को कनेक्ट करना होगा। उसको कैसे करेंगे, ओ स्नैप ऑन करना होगा सबसे पहले हमें, तो हम ओ स्नैप में जाते हैं और यहाँ पे सभी को हम अनटिक कर देते हैं, सिर्फ ज्योमेट्रिक सेंटर को, क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा, तो इसीलिए हम ज्योमेट्रिक सेंटर को ऑन रखेंगे, बाकी सभी को अनटिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लाइन कमांड लो और सभी लाइन को एक साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। मिडल मिडल पे लेते जाओ। सब मिड पॉइंट लो और सारा कनेक्ट कर दो, ठीक है। आप ऑर्थो ऑन कर दो ताकि आपकी लाइन जो है सीधी आए, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे सीधा कनेक्ट करते जाओ।
इसको भी आप आगे तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है, एक्सटेंड का मान लो ई एक्स, और इसको लाइन को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये आप समझो कि एक हिसाब से आपने मार्किंग कर लिया। ठीक है, जो सेंटर लाइन लेआउट जिसे बोला जाता है, इसी हिसाब से जो आपका इंजीनियर होगा या जो वहाँ पे सुपरवाइजर होगा, इसी हिसाब से सारा मार्किंग करवाएगा और उसके बाद जो एक्सकावेशन करवाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा, कई आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि कई जो होंगे कॉलम्स होंगे वो मिडल में नहीं आ रहा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कईयों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, हमने वॉल्स के हिसाब से सारा कॉलम प्लेस किया है। कई वॉल्स छोटे हैं, कई बड़े हैं, तो वो मिडल में नहीं ना आ सकते, जैसे ये साइड में है। तो हमें उस हिसाब से ही सारा करना पड़ता है, क्योंकि ये कमर्शियल प्लान तो है नहीं कि सारा हम पैरेलल में बनाएंगे। जहां पे हमें लोड की डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहीं पे ही सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजों का आप ध्यान रखो कि जहां जहां आपने सारा, हमने ये सेंटर लेआउट, आप समझिए कि हमने ये धागे के साथ ये सारा हमने मार्किंग किया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चूने के साथ आप सारा मार्किंग करोगे। और उसके बाद मान लीजिए अगर ये हमारा हमारा जो कॉलम है वो 200 बाय 200 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने, 400 बाय 400 का एक और बनाएंगे एक्सकावेशन के लिए। मान लीजिए रेक्टेंगल हम 400 बाय 400 का करेंगे। हमने डायमेंशन दे दिया। यहाँ आप ऑफसेट कमांड की भी मदद ले सकते हो। आप ऑफसेट कमांड लो और इसको 100 mm आप या 4 इंचेस ऑफसेट कर दो। इस पे तो लाइन होगी नहीं, ये सारा हैचिंग है। तो हम एक ले लेते हैं और उसके बाद उसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसी को ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट कितना करेंगे? हमें 4 इंचेस ऑफसेट ज्यादा करना है चारों साइड से। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लाइन लगा दो कमांड की मदद से, इस तरह से। वो स्नैप पे हम सभी को क्लिक कर लेते हैं। जो हमारा मिडल पॉइंट हमने अभी, मिड पॉइंट सेंटर जो हमें जरूरत पड़ती है, उसे सारा एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद लाइन कमांड लिखते हैं, तो हमारा एंड पॉइंट शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कौन सा कॉलम बना दिया है? ट्रैपोजॉर्डल कॉलम। आपने देखा होगा कि साइड पे इस तरह के कॉलम्स बनते हैं। कई तरह की कॉलम्स होती है, डायमंड होता है, ट्रैपोजॉर्डल होता है, सर्कल होता है। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में ये वाला कॉलम यूज होता है, जिसे हम ट्रैपोजॉर्डल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे ही कॉपी करी जाओ, और जहां जहां पे आपका, हालांकि कॉलम्स की साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट आप यहाँ पे एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो कॉलम कॉलम का साइज तो मोस्टली स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही देता है। ठीक है, या अगर आप खुद कर रहे हो तो आप ये सेम साइज का दे सकते हो। तो आप इसे क्या करोगे, कॉपी कर लो। ठीक है, सारा, और आप जहां जहां पे कॉलम की रिक्वायरमेंट है आप वहां पे दे दो, एंटर करो, और इसका मिड पॉइंट उठा के आप यहाँ से इस तरह से, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है आप इस तरह से फिक्स करते जाओ। ठीक है। ठीक है, और ऑर्थो को ऑफ कर दो। अगर हमें यहाँ पे जरूरत है तो हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे जरूरत है तो हम यहाँ पे देंगे। इसको फिर से कॉपी करो। इसका मिड पॉइंट उठाओ इस तरह से, इस पे।
सर ये क्या है सर, फुटिंग के लिए सर ये? साथ में ही कर रहे हैं ना। जो हम एक्सकवेशन करेंगे उसके लिए फुटिंग्स की हम्म। ड्राइंग रहेगी। कॉलम का तो हमने हाँ सीख जी। लिया। हाँ, तो उसके जी सर। साथ ही हम ये फुटिंग्स का कर लेते हैं। और फिर हम तो सर एक्सकवेशन का। फुटिंग के लिए मतलब कि जो अपन जो गड्ढा डिग करेंगे वो कितना, मतलब कि क्या साइज रहेगी उसकी सर? जो गड्ढा हम डिग करते हैं वो जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम 9 इंचिस का हम जो लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 9 इंचिस जी बाय सर। 9 इंचिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 इंचिस ईस्ट साइड से जो है गड्ढा हमें ज्यादा डिग करवाना है। ठीक है, मान लीजिए एक साइड, मान लीजिए हम 9 का करवा रहे हैं, तो एक साइड हमारा इधर वाला हो जाएगा और एक साइड इधर वाला हो जाएगा, तो बोथ साइड हमारा 8 इंचिस हमें ज्यादा डिग करवाना है। अगर वो 9 इंचिस का है तो 9 8 कितना हो जाता है, 17 इंच का हमें डिग करवाना है। ठीक है, ओके ये सर। मतलब हमारी CPWD नॉर्म्स कहती है कि हमें थोड़ा डिग ज्यादा करवाना है। क्यों करवाना है, ताकि लेबर वगैरह को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। और जो ये बार वगैरह है वो सॉइल के साथ मतलब वो मतलब कनेक्ट ना करे। ठीक है, तो थोड़ा सा जी। उसमें डिफरेंस रहता है। बाकी हम उसको कवर भी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कवर ब्लॉक, और वो जो होता है वो लोहे का जो होता है जिससे हम वो रे वगैरह डालते हैं। वो उसका क्या बोलते हैं, जैसे वो स्लैब वगैरह रिंग। में हम डाल। हाँ, वो स्लैब रिंग डालते वगैरह हैं भी तो तो डालते हाँ, जब वो हैं। ओके सर। स्लैब वगैरह डालते हैं तो हम उससे पहले उसको कवर करते हैं ना, उसको कुछ बोलते हैं, शटरिंग वगैरह, हाँ। शटरिंग जी वगैरह सर। तो हम साइड में शटरिंग वगैरह इजिली कर सके, तो इसीलिए हम चार हम्म। इंचिस ईस्ट साइड से उसको ज्यादा रखेंगे। ठीक है, शटरिंग वगैरह कर सके, या जो लेबर वगैरह काम कर रही है उसको अंदर घुस के काम करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है 4 इंचिस ईस्ट साइड से इसको लेकर ज्यादा चलेंगे। अगर ये 225 mm का है तो आप 100 mm 100 mm 200 mm और ऐड कर लो, तो आप समझो कि 425 बाय 425 mm का इसमें आप डिग करवाओगे, अकॉर्डिंग टू दिस विला, मतलब दिस साइट के हिसाब से, दिस प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि हम ये 425 mm का डिग करवा रहे हैं प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, और ये इसे क्या कहते हैं, ट्रेपोजोडल कॉलम कहते हैं। अलग अलग तरह के कॉलम्स जी। होते हैं, जैसे ट्रेपोजोडल होता है, सर्कल होता है, डायमंड कॉलम होता है, वो हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस विला हमें ट्रेपोजोडल कॉलम जो है मोस्टली 90% केसेस में ट्रेपोजोडल कॉलम यूज होता है, जो हमारी मोस्टली रेजिडेंशियल साइड होती है या कमर्शियल साइट्स होती है। अच्छा सर, मैं ये, अच्छा वो है सर ये कि नीचे से वो जो फुटिंग की जो चटाई बिछती है उसके बिछ के जो वो बनता है कॉलम, उसका भी आप साथ के साथ इसमें कर रहे हो? हाँ हाँ, वो साथ का कर रहे हैं हाँ ना सर? ना। कि वो हाँ, जो आप इस। कर्व में, जैसे कि नीचे से कर्व में वो जो पूरा कॉलम बन जाता है जैसे हाँ कि। हाँ हाँ, वो भी। अच्छा। तो उसका ये मतलब कि दोनों तरफ 100 mm लेके करना है उसका सर, जैसे ये हाँ, दो सौ उसको आप पच्चीस एम एम है 100 mm, हाँ, ईच साइड से उसको ज्यादा लेकर चलना है, आपको ओके एक्सकवेशन सर। ओके। करवाना। ठीक है, कि जी इन जी केस सर। अगर जो, क्योंकि आपको पता है ये जो क्रेन जब वो एक्सकवेशन करेगा तो वो 100% एक्यूरेट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा जी सर। बहुत जी उससे सर। गलती हो ही जाती है ना एक्सकवेशन करने में। तो वो जो थोड़ा हम्म। बहुत डिस्टेंस फर्क होगा वो हम फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास स्पेस ज्यादा होगा। मान लीजिए जी उसने सर। इस तरह से ज्यादा कर दिया है, तो हम थोड़ा सा अपनी जो है इसे थोड़ा अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए इधर कम है और इधर ज्यादा है, तो हम उस हिसाब से अपना कर सकते हैं। हमें तो अपना कॉलम तो एक्यूरेट चाहिए होगा ना, डिग के जी हिसाब सर। से थोड़ी हम करेंगे। तो इस हिसाब से जी। फिर हाँ, वो हमें हेल्प मिल जाएगी जितना ज्यादा रहेगा। बट मिनिमम है कि आप 4 इंची, ज्यादा भी आप बजट मत बढ़ाओ, तो मिनिमम 4 इंचेस करवा सकते हैं, 4 4 इंचेस और सर ईच साइड। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम आप जितना मर्जी रखो, अगर आपका बजट बढ़िया ओके है तो आप 6 इंचेस भी रख लो ईच साइड। जी। वो तो क्लाइंट पे है ना, कि हमें मिनिमम उनका बजट ज्यादा नहीं लेकर चलना है, तो जितना कम हो सके हमें 4 4 इंचेस उस हिसाब से मैनेज करके चलना। ओके।
मिड पॉइंट उठाओ और आपको जहां जहां पे कॉलम्स की जरूरत है आप उस तरह से प्लेस करते जाओ। ठीक है। इनकेस अगर थोड़ा बहुत है भी बाद में मूव करके सही कर सकते हैं, तो पहले इसको प्लेस कर लो। ठीक है। हमारी लगभग टोटल 14 कॉलम्स है, दो हमारे साइड कॉलम्स है और सॉरी 12 हमारे साइड कॉलम्स है और दो हमारे ये MC1 और MC2 दो मेन कॉलम्स है। मेन कॉलम्स का आप थोड़ा विथ जो है ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिलर्स वगैरह आएंगी। जैसे ये विला हाउस था तो आपने देखा होगा यहाँ पे पिलर्स आ रही थी। ठीक है, तो जी पिलर्स का सर। हाइट रहेगा 8-9 फीट और यहाँ पे गेट वगैरह लगेगा जिसका वेट काफी रहेगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये 225 का है तो आप 250-300 mm का यहाँ पे जो है ये बना सकते हो। ठीक है, कॉलम। ठीक है, और उसके बाद उसको 4-4 इंचेस आप और बढ़ा सकते हो। मान लीजिए 250 mm का आपने बनाया तो आप उसको 450 mm 450 mm उसका एक्सकविशन कराओ और बाकी का 425-425 करवा दो। सर जैसे कॉलम की विड्थ जैसे साइज बढ़ाएंगे तो इनके जो ये आपने ये मैं नाम भूल गया, आपने क्या बताया था इसका सर नाम? एक्सकविशन। एक्शिस, तो इनकी भी साइज बढ़ जाएगी ना साथ के साथ, जैसे कॉलम की हाँ, साइज उसका भी बढ़ाएंगे तो? पड़ेगा, मतलब आप उसको 4 इंचेस को साथ में कंसीडर करके चलो ना हमेशा। अच्छा अच्छा। आप वो उसका जितना मर्जी बढ़ाओ अकॉर्डिंग टू, मतलब वो तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देता है या आप खुद करते हो। तो मान लीजिए अगर आप इसका 250 रख रहे हो या 300 रख रहे हो तो 100 आप साथ में उसको एज अ कंसीडर लेकर चलो कि आपको 4 इंचेस मिनिमम रखना ही रखना है। ठीक है। मान लीजिए आपने इसका 300 mm रखा। ठीक है। आपने बाहर का, क्योंकि ये हमारा मेन गेट है। ठीक है, मेन जी गेट सर। पे यहाँ पे बड़ा हमारा मेन गेट लगेगा जिसका काफी वेट रहता है उसका भी। तो मान लीजिए हमने इसका 400 बाय 400 या मिनिमम 300 mm ठीक रहेगा, क्योंकि 225 हम उसका रख रहे हैं तो आप इसका 1 फीट का रख सकते हो। तो आप अगर 300 mm का इसका रख रहे हो तो आपको एक्सकवेशन कितना करवाना है, 4 इंचेस इधर और 4 इंचेस इधर, मतलब 100-100 mm दोनों साइड में। कितना हो गया, 500 mm हो गया। मतलब जी सर। एक्सकवेशन कितना होगा, 500 बाय 500 mm का। ठीक है। 500 mm कितना होता है, 1 इंचिस में 25 mm होते हैं। ठीक है, तो मतलब जी आप सर। समझिए कि 20 फीट, नहीं नहीं, 20 फीट नहीं हुआ, 20 इंचिस बाय 20 इंचिस का आप एक्सकविशन करवाएंगे। कितने बाय कितने कॉलम के लिए, 1 फीट बाय 1 फीट के कॉलम के लिए। ठीक है, मतलब 8 इंचिस आपको ज्यादा करवाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा कॉलम हो उसके लिए 8 इंचिस आपको हमेशा बढ़ाकर चलना है। जी सर। इसका मिड पॉइंट उठाओ, जो हमारा रह गया यहाँ पे भी रहता है। ओके। इसकी ये दिक्कत है कि आप जब लेयर बना लेते हो ना तो आप किसी को अकेला मूव नहीं कर सकते, को डिलीट करना पड़ता। अगर आप एक को मूव करोगे तो वो सारा मूव होगा। ये दिक्कत होगा। ठीक है। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट तो ये भी हमारे काम करेंगे।
यहाँ पे रहता है हमारा, आप इसे कॉपी कर लो। हाँ, सब मिड पॉइंट उठाओ और यहाँ पे इसको यहाँ पे भी प्लेस कर दो। ठीक है, और फिर रह गया हमारा, बाकी हमारा हो गया। बात करें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा मतलब इसे बोलते हैं आप सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग बोल सकते हो उसको, ठीक है, या एक्सकवेशन ड्राइंग बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम सारा एक्सकवेशन करवाएंगे। हमने सारा सेंटर लाइन लेआउट लिया है। मान लीजिए हमारा जी जो कॉलम है वो 300 mm का है, तो आप सेंटर लाइन लेआउट से क्या करोगे, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, और 150 mm इधर ले लेगा और 150 mm इधर ले लेगा, ठीक है, और 150 mm इधर ले लेगा और 150 mm इधर ले लेगा, तो आपका क्या है, 300 mm का वो कॉलम बन जाएगा। और मान लीजिए आपने यहाँ पे 300 mm का, यहाँ पे आपने मान लीजिए 400 mm का कॉलम लिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आपके पास सेंटर लाइन लेआउट होगा ही, यहाँ पे आपने नेल्स वगैरह कनेक्ट किया होगा, क्योंकि जब आप मार्किंग करोगे तो नेल से करोगे, ठीक है, आपने यहाँ पे कीले लगाई होंगी सूते के साथ, ठीक है, उसके बाद आपने ऊपर से मार्किंग की होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर 400 mm का है तो आप 200 mm इधर ले लोगे और 200 mm इधर ले लोगे। अगर इस साइड भी 200 mm का है तो आप इधर भी 200 mm ले लोगे और इधर भी ले लोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका जो है, एक्स का एक्सकवेशन नहीं, ये कॉलम का एक आ जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम का आपके पास स्पेस आ जाएगा। उसके सेंटर बाद का आ उसी जाएगा ना। हिसाब से आप 4 इंचिस इस साइड ज्यादा ले लो, ठीक है, 4 इंचिस इधर से ले लो, 4 इंचिस इधर से ले लो। और इस तरह से मतलब ये सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग बनाई जाती है, और इसी के हिसाब से हमें आगे इंजीनियर को मार्किंग करवानी होती है और एक्सकवेशन करवाना होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना सारा। फिर सर जैसे भाई किसी को अगर क्लाइंट को देंगे तो इनमें सेंटर टू सेंटर डायमेंशन भी अपन को इसमें दिखानी पड़ेगी ना सर। नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हमें सेंटर का डायमेंशन देना है। क्योंकि ये तो सिर्फ मार्किंग के लिए आप यूज करोगे ना। बाकी जी आपको देना है तो आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इसका मिड पॉइंट उठाओ, इसका तो आप मिड पॉइंट से ही दोगे ना मार्किंग, इसका हाँ मिड समझ पॉइंट लो उठाओ और सेंटर टू इसका मिड सेंटर ही। पॉइंट। हाँ, सेंटर टू सेंटर आप यहाँ से इस तरह से मार्क डायमेंशन दे दो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट को चाहिए कि नहीं। ये जैसे 19 फीट 14 इंचज का है, ठीक है, मतलब 20 फीट 2 इंचज का है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा डायमेंशन दे दो। डायमेंशन देना तो आपको आता ही है, इजी है। आप यहाँ से सेंटर टू सेंटर पकड़ो इसको, जैसे इसका सेंटर पकड़ा और इसका सेंटर पकड़ा, इस तरह से सारे आप डायमेंशन दे सकते हो। नहीं मैं तो सर इसलिए कह रहा था क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा अगर फिर हाँ, साइट वो पे तो जाएंगे है तो कि मैं। हम जितना क्लाइंट को करें, कंफर्टेबल करें, उतना आसान है उनको ड्राइंग पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हमें ड्राइंग ही तो उनको पढ़वाना है, ठीक है, जी सर। साइट इंजीनियर हो या क्लाइंट हो, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको डायमेंशन दे सकते हो, साइड में आप डायमेंशन पुट कर दो, ठीक है। इस तरह से सभी के आप डायमेंशन दे दो। डायमेंशन देना तो आपको आते ही, ठीक है। कॉलम्स का मैंने सिंबल बता दिया आपको, इस तरह से सिंबल बनाए जाते हैं। बाकी हम एक स्लैब ग्रिड प्लान होता है स्लैब बीम के लिए, उसकी कैसे हमें ड्राइंग बनानी होती है या मार्किंग करनी होती है, वो हम कल देखेंगे क्लास में। जी ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसमें सेंटर लाइन लेआउट का भी ड्राइंग इंक्लूड है, एक्सकवेशन का भी इंक्लूड है, और कॉलम का भी इंक्लूड है, ठीक है। तीनों ड्राइंग मतलब एक ही में है। पहले हमने कॉलम्स बनाए, ठीक है, ड्राइंग में, कि यहाँ यहाँ पे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे पहले ये साइज हमने किया कि हमें कौन से साइज का हमें जो कॉलम है वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वॉल्स के हिसाब से जो हमारा वॉल है वो 9 इंचज का रहना था, तो हमने कॉलम का साइज क्या डिनोट किया, 225 mm का, मतलब 9 इंचज का है। 225 mm का मतलब होता है 9 इंचज, क्योंकि 1 इंचज में 25 mm होते हैं, ठीक है। तो 25 mm का हमने किया, और उसी हिसाब से हमें उस तरह के हिसाब से प्लान करना है कि जो हमारा पार्टीशन वॉल में जो हम कॉलम प्लेस करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर वो
जो हमारा रीइंफोर्समेंट भी और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और हमारा स्टैटिक व्यू भी खराब ना हो। जैसे कि थोड़ा कॉलम जो है वो थोड़ा स्टैटिक व्यू खराब कर रहा है, बट ये है कि यहाँ पे हमें जो है कॉलम वो देना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेयर्स है, यहाँ पे कॉलम देंगे, यहाँ पे देंगे, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप उसके बाद जब इस पे हैचिंग करके आप यहाँ पे कॉलम दोगे, ठीक है, जब हैचिंग कर दोगे आप उसे सॉलिड किसी कलर के साथ, तो उसके बाद अगर वो क्लाइंट जो है आपकी आपकी सेंटर लाइन लेआउट की भी ड्राइंग मांग रहा है, तो आप इसी को ही सारा एक को आप क्लिक करो, और सारा आप लेयर में क्या होता है, आप किसी भी चीज की लेयर बनाते हो ना, तो वो सारा एक साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लेयर्स जी बनाया था सभी कॉलम का, तो हमने एक को मूव किया तो वो सारा ही लेयर मूव होके आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेंटर लाइन लेआउट की मार्किंग बना दी। ठीक है, मिडल से मिडल सारा लेकर हमने सभी मार्किंग कर ली, लाइन बना ली। समझिए कि आपने ये सूते के साथ वो मार्किंग कर ली, जो हम जैसे हम मार्किंग करते हैं साइड पे, तो सारा हम जैसे यहाँ पे मिडल पे नेल्स लगा देते हैं, और उसके बाद सभी साइड को सूते के साथ सारा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जहां जहाँ पे कॉलम्स लगना होता है उसका सेंटर निकाल लेते हैं। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद हम साइज डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा साइज क्या है। मान लीजिए वो 400 mm का है, तो हम हाफ हाफ दोनों साइड कर देंगे, और उसके बाद 4 4 इंचेस दोनों और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एक्सकावेशन का साइज आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है हमें। हमारा एक्सकवेशन का साइज आएगा, आ जाएगा। उसके बाद जो क्रेन है उसको एक्सकावेट कर देगी, और फिर हम उसमें कॉलम्स और बीम को जो है प्लेस कर देंगे। पहले बीम बीम फिक्स होगा। ठीक है, अगर बीम की भी ड्राइंग आपको सीखना होगा तो हम कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बीम फिक्स होता है, और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे कॉलम फिक्स हो जाती है। ठीक है, पहले एक एक फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का कॉलम फिक्स हुआ, फिर उसकी वॉल्स बनी। ठीक है, कई होते हैं कि साथ साथ में लेकर चलते हैं, या कई होते हैं आपने देखा होगा जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पहले कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जी वो सर। वॉल्स को बनाते हैं, और कई होता है कि पहले वॉल्स बना लेते हैं और बीच वाले साइड वाला जगह सभी कॉर्नर छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है उसको कॉलम्स को बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉलम्स बनेगा, चाहे वो पहले बनाए या बाद में बनाए, कॉलम्स बनाए बनेगा ही, क्योंकि सारा जो वॉल्स का जो सारा वेट है, जो रीइंफोर्समेंट स्लैब का सभी जो वेट आएगा वो इसी पे तो आएगा, कॉलम्स पे ही आएगा। फिर कॉलम्स का ही जो सारा जो वेट है वो सारा बीम पे जाएगा, क्योंकि कॉलम्स और जी बीम एक साथ सारा कनेक्ट होगा ना। अगर हमने यहाँ पे दो कॉलम्स डाले हैं तो इसके नीचे भी बीम होगा ना, उसी के ऊपर सारा सपोर्ट होगा। मतलब सारा जो सपोर्ट ही है वो बीम और कॉलम के ऊपर ही रहता है, मतलब सारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे स्टेयर्स अपन कहीं भी कॉलम्स पे बनाए तो स्टेयर्स पे तो हरदम कॉलम्स आएंगे ही सही, क्योंकि वहां लोड ज्यादा है हाँ, यहाँ पे है ना कोई सर। भी आप स्टेयर्स बनाओ तो कॉलम तो रहेगा ही, चाहे आप इस तरफ से बनाओ इस तरफ से बनाओ। मतलब अगर आप यू बना रहे हो तो एक कॉलम और आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, जी तो सर। आप जितना मतलब जिस भी साइज में जिस भी पैटर्न में बनाओ तो उस हिसाब से साइड में आपको कॉलम डालना ही पड़ेगा, और इसके नीचे स्टेयर्स बीम भी पे तो रहेगा। मतलब कि मस्ट है, हाँ, मतलब कि मस्ट ही है कि वहां देना पड़ेगा लोड की वजह हाँ, से। वहाँ देना पड़ेगा, और जितने कॉलम्स बन रहे हैं ये भी मैंडेटरी है कि उसके साथ में बीम्स भी कनेक्ट होंगे नीचे। ये तो अभी हम कॉलम्स की ओके। ड्राइंग देख रहे हैं ना, बीम में क्या होता जी है, सर। सभी बीम भी कॉलम्स के साथ कनेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा साइड पे, तो वो जी सारे सर। बीम्स भी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जो स्लैब का जो सारा जो वेट है वो सारा कॉलम्स पे जाता है, और कॉलम्स का सारा वेट जो है नीचे बीम पे जाता है। ठीक है, जी तो वो सर। सारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बाकी हम कल बीम का भी डिस्कस कर लेंगे, बीम और स्लैब का डिस्कस कर लेंगे, जी तो हमारा स्लैब का जो कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेयर केस का भी होता है एक, कैसे उसको स्टेयर केस की ड्राइंग बनाई जाती है, एलिवेशन बनाई जाती है, वो भी अगर टाइम होगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हम डिटेलिंग की ड्राइंग्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा उसके भी काफी सिलेबस हो जाता है, तो उसको भी हमें थोड़ा लेकर चलना है। ठीक है, ओके, ओके, थैंक ओके यू। सर। जी सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।